A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. To your physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics faculty Mohit Mittal, and today we are going to do a doubt session. So before that, we will be solving some question problem. We will be solving some questions on the topic of magnetism, which we have read till now. Okay. So first of all, the question on the screen is see the question on the screen, guys. Can you see the question on the screen? Please attempt this question. Guys. Everyone, please attempt this question, and you have to answer on the poll. You guys have to answer on the poll. आपको कहाँ आंसर करना है बच्चों? पोल पर आंसर करना है. ठीक है? You guys have to answer on the poll. और टाइम गिवन है बेटा इसके लिए 1 minute. Time given for this question is basically of 1 minute. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, करो. मैं पोल लॉन्च कर दूंगा, क्वेश्चन पढ़ो के. चलिए बच्चे, आप पोल पे आंसर करें. प्लीज आंसर ऑन द पोल. प्लीज आंसर ऑन द पोल, गाइस. देखो, पोल पे आंसर कर दो. 1 मिनट का सवाल था, क्लास का क्वेश्चन है, और तुम लोग अनम्यूट कर सकते हो कभी भी अपने आप को. ठीक है ना? यू कैन आस्क फॉर द एक्सप्लेनेशन. अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप लोग ये सब चीजें. ठीक है गाइस, यू गाइस कैन आस्क. हाँ जी, तो पोल पे आंसर करो भाई सब लोग जल्दी से. तुम लोगों ने सवाल क्लास में कर रखा है ये. चलो तो पोल एंड करते हैं. सी गाइस, तुम लोगों ने ऑप्शन क्या दिया है? सी द ऑप्शंस ऑन द स्क्रीन. ऑप्शन देखो स्क्रीन पे क्या है ना? तुम लोगों ने दिया ये. ठीक है, तो लेट्स सी कैसे करना है. आप ये जरा ध्यान से देखो. ये इतना पोर्शन है आपका क्वेश्चन का ना, सीधा क्वेश्चन है ना, ये पोर्शन है आपका. सॉल्व करें इसको, देखें एक बार. बेटा कुछ ऐसे समझ कि तेरा अगर सवाल ऐसा होता तो करंट इधर से आएगा जाएगा. थोड़ा घुमाई देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसमें देखकर सीखो. तो अगर करंट की बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव साइड से करंट आएगा, यहां जाएगा, इस एलिमेंट में जाएगा, इसमें जाएगा, और फिर सी पॉइंट पे आ जाएगा. तो हमसे क्या पूछा गया है कि सेंटर पे कितना है इसका मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ही होता है बी. ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड बी. तो बेटा यहाँ पर देख, क्या यहाँ पर ये रेजिस्टेंस होगा, कितना होगा बेटा? क्या ये करंट बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड होगा? जल्दी पूछो. क्या ये भी रेजिस्टेंस आर, ये भी रेजिस्टेंस आर, ये भी रेजिस्टेंस आर, ये भी रेजिस्टेंस आर? तो इन टोटल ये जो तुम्हारा करंट होगा क्या हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा? तो दिस करंट अगर ये आई है तो ये कितना होगा बेटा? I/2. ये भी कितना होगा बेटा? करंट I/2 होगा. और क्या इन एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? सेम आएगी. तो जरा अगर मैं देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड ए ड्यू टू एडी प्लस बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीसी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एबी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी. इनका मुझे वेक्टर समेशन करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट निकालने के लिए. ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बच्चों? बोलो भाई. अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर देख किस किस का आंसर सेम आएगा. क्या इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा और ऐड भी होगा? भाई बोलो, क्या इन सबका मैग्नीट्यूड, ऐसे सोचो, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम ही होगा ना भाई. हर एक वायर में एलिमेंट करंट आई कितना जा रहा है? I/2 जा रहा है. हर एक एलिमेंट कितना करंट जा रहा है? I/2 जा रहा है. बट डायरेक्शन अपोजिट है ना? बट डायरेक्शन अपोजिट होंगी. तो बेसिकली ए और डी की डायरेक्शन क्या आएगी? क्रॉस. बी डी और सी की डायरेक्शन क्या आएगी? क्रॉस. इनकी कितनी आएगी? डॉट. इसे कितनी आएगी? डॉट. और सबका मैग्नीट्यूड क्या बेटा? सेम. मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा?
सेम, दैट इज कितना वैल्यू आएगा 0। भाई कट जाएंगे ना, कितना वैल्यू आएगा 0। क्या हमने क्लास में इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था? तो बेसिकली हमारा आंसर कितना आएगा फर्स्ट ऑप्शन। कितना आंसर आएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। अगर किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझसे पूछें, अगर किसी को कोई यहाँ पर दिक्कत है तो प्लीज आस्क, ठीक है ना। अपनी कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो मुझसे आप सीधे सीधे पूछ सकते हैं। अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो तुम लोग, यू कैन आस्क, ठीक है गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, और नहीं है तो यस बटन प्रेस कर देना सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। प्रेस द यस बटन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड गाइस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, next question on your screen is a small linear segment, a small linear segment of electric current is lying on x axis extending from x equal to minus a by 2 to x equal to a by 2 and a current I is flowing in it. The magnetic induction due to segment at a point x equal to 0 on the x axis will be, on the x-axis will be, option are proportional to a 0, a square 1 by a. You have 1 minute to solve this. You have 1 minute to solve this and you will have to answer on the poll. ठीक है ना, क्वेश्चन देखो। You have in total of 1 minute to solve this and the poll is on your screen guys, and the poll is on your screen. सब लोग आंसर पोल पे कर सकते हैं ना, every each and one of you can answer on the poll. हाँ जी बच्चों, आपका समय खत्म हो गया है एक सवाल का, जल्दी से आंसर मार्क करो गाइस, जल्दी से आंसर मार्क करो, बड़ा ही इजी सवाल है, यू गाइस कैन डू इट। बोलो भाई। ठीक है, क्या मैं पोल एंड कर दूं? ठीक है, पोल एंड करते हैं। सीधा रिजल्ट्स, सीधा रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। बेटा दीज ऑल आर नीट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ओनली। देखो क्या है यार, तुम्हें दिया है एक लीनियर सेगमेंट है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, मान लो एक वाई एक्सिस हो गई, तो दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, जीरो, ये कौन सा पॉइंट है मेरा 0,0। तो क्या बोला है, एक तो पॉइंट है हमारा एक्स इक्वल टू प्लस ए बाई 2 और एक पॉइंट है बेटा हमारा x इक्वल टू माइनस ए बाई 2। तो दो पॉइंट है, एक है x इक्वल टू प्लस ए बाई 2 और एक पॉइंट है x इक्वल टू माइनस ए बाई 2, ठीक है। इतना हमें एलिमेंट दे दिया, स्मॉल लीनियर एलिमेंट, और कितना क्या जा रहा है इसमें, करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है बच्चों, एक करंट फ्लो कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि इसी वायर पर द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द सेगमेंट एट पॉइंट x इक्वल टू ए, तो कुछ x इक्वल टू ए यहाँ पर होगा। अब जरा सोच के बताओ, क्या हमने सवाल क्लास में किए थे कि भैया अगर आपका यही तुम्हारा करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया और इसी के अलोंग अगर आपको कोई पॉइंट आता है, इसी के अलोंग कोई पॉइंट आता है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी बेटा, सीधी सीधी सी बात है, कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। क्यों सर, क्योंकि अगर तुम देखोगे डीएल वेक्टर की डायरेक्शन और आर वेक्टर की डायरेक्शन भी, क्या डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में क्या है बेटा, एंगल 0 है, तो साइन 0 0, तो दैट इज बायो-सावर्त लॉ लगाओ, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। कितना ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2। कितने बच्चों का सही आंसर है, ऑल दोस हु हैव गॉट द सेम आंसर प्रेस द यस बटन, यस बटन प्रेस करो। कितने बच्चों का सेम आंसर आया है, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, करो भाई सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन,
Question says a current is flowing in a straight conductor of length L. The magnetic induction at a point distant L by 4 from its center will be. From its center will be. Options 1 2 3 4 सारे आपको दे रखे हैं, वैल्यू पढ़ लीजिए और इसको आपको सॉल्व करना है विद इन 1.5 minute. You have to solve this question within 1.5 minute. Your time starts now. क्वेश्चन लिखना नहीं है, सॉल्व करना है सीधे आपको. आपको फॉर्मूला भी पता है, टेक्निक भी पता है कैसे करना है. पोल भी आपके स्क्रीन पे अब लॉन्च हो गया है. द पोल इज ऑन योर स्क्रीन. अब पोल पे आंसर कर दो बेटा. बच्चों द टाइम इज अप. बच्चों द टाइम इज अप. बस आप लोग सब आंसर करें पोल पर. इफ यू वांट मोर टाइम प्लीज टेल मी. ओके, यू वांट मोर टाइम. ठीक है, करो करो करो, सब करो, जरा अटेम्प्ट करो. ठीक है, देखो तुम लोगों ने आंसर दिया क्या है. दीज आर द आंसर व्हिच यू हैव गिवन अस. सवाल देखो यार, सवाल देखो. ठीक है, सीधा क्वेश्चन प्लीज. क्या है भाई, यहां पर आपको दे रखा है अ करंट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L and the magnetic induction, that is magnetic field, at a point distant L by 4 from its center. L by 4 from its center will be. यहां से कितना होगा. ठीक है ना, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कितनी वैल्यू होगी. तो बेसिकली यहां पर करंट दे दिया मान लो I, और ये पूरा लेंथ कितना L है और ये सेंटर से दिया है. तो बेटा आप मुझे फॉर्मूला पता है अपना, B का फॉर्मूला कितना होता है यहाँ पर, म्यू नॉट. बताओ भाई जल्दी से, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. म्यू नॉट I बाय 4 पाई R या D लिख लो, और साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2. ये अपना फॉर्मूला होगा नहीं होगा गाइस. ठीक है, दिस विल बी आवर फॉर्मूला. ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर क्या करना है तुमको सॉल्व करते हुए. थीटा 1 और थीटा 2 निकालना है. तो दिस इज माय वैल्यू ऑफ थीटा 1 और ये एंगल क्या होगा मेरा थीटा 2 होगा. ठीक है ना. अब ये दूरी कितनी दे रखी है आपको, दिस इज योर L by 4. और ये दूरी कितनी दे रखी है बेटा आपने को, इतना पोर्शन खाली, ये आपको L by 2 है. ठीक है ना गाइस. और तो D का वैल्यू कितना हो गया बेटा अपने पास, L by 4 हो गया है. तो हमको क्या थीटा 1 मिल सकता है यहाँ से, और ये मेरा क्या होगा हाइपोटेन्यूज हो गया. तो बेसिकली साइन ऑफ थीटा 1 विल बी गिवन एज क्या L by 2 क्या रूट में L by 2 का होल स्क्वायर प्लस L by 4 का होल स्क्वायर. और क्या यही वैल्यू तुम्हारी साइन ऑफ थीटा 2 होगा बेटा. क्या यही वैल्यू मेरा साइन ऑफ थीटा 2 होगा. देखो सेम है ना, ये भी L by 2 ये भी L by 4, तो सेम वैल्यू आएंगी. तो बेसिकली ये आपका आंसर कितना बन जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखो भाई.
क्या म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और डी की जगह कितना आएगा बेटा, एल बाय 4। डी की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एल बाय 4 वैल्यू आएगा, इंटू टू, और इस वैल्यू को अब सॉल्व करना है हमको। तो इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो एल बाई 2 एक आएगा, और रूट में एल बाहर निकल जाएगा, और 1/4 प्लस 1/16 का रूट, दैट इज 4/16। कितना आएगा भाई ये हमारा, तुमने सॉल्व किया क्या इसको, वैल्यू को, क्या √5 4, कुछ ऐसी वैल्यू आई क्या तुम लोगों की भाई, 4/2 √5, दैट इज 4/2 √5 कितना होता है, 4/2 √5, कुछ समथिंग ये वैल्यू आ रही होगी। तो मतलब अगर ऑप्शन तो अगर मार्क करना चाहोगे तो अभी भी मार्क कर सकते हो यहाँ से, कितना है भाई, यहाँ से ही देख लो, वैसे मैं पूरा आंसर लिख देता हूँ। तो 4 μ0 I/√5 पाई एल समथिंग आंसर बन रहा है आपके सामने। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1। कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है हमारा, पा रहे हो तुम, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, बताओ किसी को भी कोई दिक्कत तो पूछ सकता है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर बेटा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अपने आप को अनम्यूट करके तुम डाउट पूछ सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो गया, ये फॉर्मूला आना चाहिए था, फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी सॉल्व करी, पुट किया, आंसर रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, कैलकुलेशन का पार्ट है यहाँ पर, कैलकुलेशन पार्ट है बेसिकली। आओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, next question on your screen. Two insulated wire of infinite length are lying mutually at right angles to each other as shown. The current of 2 ampere and 1.5 ampere are following in them. The value of magnetic induction at a point P will be. The value of magnetic induction at point P will be, you are given with the value of I1 as 2 ampere and I2 as 1.5 ampere. You have to find the value of magnetic field at point P. But it is a question of 2 minutes for you. Please try to solve. सब बच्चे सॉल्व करेंगे। ये टाइमर रुक कैसे गया भाई। You have the poll on your screen. Please try to solve it. सॉल्व करो, अपना आंसर पोल पे मार्क करना।
चलिए टाइम अब हो चुका है, जल्दी से मार्क करें सब लोग पोल पर। प्लीज मार्क आंसर ऑन द पोल गाइस। मार्क आंसर ऑन द पोल। चलो ठीक है, कोई बात, करना शुरू करते हैं ना। तो दीज आर द रिजल्ट्स विच द स्टूडेंट्स हैव गिवन अस ऑन द पोल। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिगर में जरा देखो करंट कितना जा रहा है, और ये इनफाइनाइट है बेटा, इनफाइनाइट वायर की वजह से। पहली बात समझो, क्या जो मैग्नेटिक पी होगी क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर किया जाएगा गाइस? क्या b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर किया जाएगा? अगर b1 प्लस b2 करना है और इनफाइनाइट वायर्स हैं तो इनकी वजह से मुझे क्या करनी पड़ेगी, मैग्नेटिक निकालनी पड़ेगी पहले। तो b1 वेक्टर लिखो, वेक्टर मतलब विद डायरेक्शन। तो विद डायरेक्शन कैसे लिखेंगे बेटा? पहली बात म्यू नॉट आई 1/2 तुम्हारा क्या होगा, r1 होगा, ठीक है ना? या फिर 2d1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर लेके तो आर चल लो, जो मन है वो ले लो बेटा, ठीक है ना? तो म्यू नॉट आई बाई 2r1, ठीक है ना? हम डी लेते थे ना, तो डी ले लो भाई, d1 ले ली। अब बेसिकली डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी बेटा? अगर मैं हाथ ऊपर रखूंगा तो अंदर की तरफ आएगी डायरेक्शन, दैट इज क्या डायरेक्शन आएगी, क्रॉस की डायरेक्शन आएगी। और अगर मैं b2 बोलूंगा बेटा तो b2 कितना आएगा, क्या म्यू नॉट आई 2/2d2। अरे बोलो यार, ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी? और इनफैक्ट ना एक फॉर्मूले में हमने पाई मिस कर दिया, पाई भी आएगा, देखो यहाँ पाई भी आएगा, 2πd2, है ना गाइस? अब ये वैल्यू किस में आएगी, क्रॉस में आएगी डॉट में आएगी? जल्दी बोलो भाई। दिस वैल्यू भी ऑल्सो इन योर किस में आएगी, क्रॉस में आ रही है बेटा, किस में आ रही है, फिर से क्रॉस में आ रही है। तो बेसिकली ये अगर दोनों ही डायरेक्शन सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा मेरा, म्यू नॉट I1/2πd1 प्लस म्यू नॉट I2/2πd2, और टोटल नेट डायरेक्शन कितनी में आएगी बेटा, क्रॉस डायरेक्शन में आएगी। तो यहां से तुम्हारे पास कॉमन आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2π, और अंदर वैल्यू कितनी होगी, I1/d1, आई कितना है 2 और d1 कितना है बेटा 4, प्लस तुम्हारा I2 कितना है 1.5 और d2 कितना है बेटा 3, और इनटू 10⁻⁻2 और आएगा, सॉरी 10⁻⁻2 नहीं आएगा, और बड़ी वैल्यू आएगी ना, कॉमन में सेंटीमीटर में चल रहा है ना सब कुछ ये, तो डी तो यहाँ पर आएगा, तो इंटू 1/10⁻⁻2। अब सही है, ठीक है दोस्तों? तो यहां से तुम्हें अब सॉल्व करना है, तो वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 2π, और ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया भाई, 1 के बराबर, ठीक है ना? कितना हो गया, 1 के बराबर। तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व करो, और इंटू 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 बन जाएगा। अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू कितना होता है, 4π इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड में 2π इंटू 10 समथिंग 2 ना, ठीक है? देखना कितना वैल्यू आ रहा है, ये सॉल्व करो, मैग्नीट्यूड पर सॉल्व करो, कितना आंसर आना है, सॉल्व इट गाइस। दिस द वे द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड, सिंपल सा न्यूमेरिकल जरा चेक कर लेना, 2/4 कितना, हाफ, 1.5/3 हाफ, हाफ ऑफ हाफ 1, तो समथिंग यही बिल्कुल सही आंसर। तो दैट इज सेकंड ऑप्शन इज माय राइट आंसर गाइस, सेकंड ऑप्शन इज माय राइट आंसर, ठीक है बच्चों? चलिए, कोई इशू है बेटा, कोई इशू है कि तो बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन on the screen is a current of I ampere is flowing in an equilateral triangle of side A. The magnetic induction at the centroid will be, the magnetic induction at the centroid will be, centroid पर कितना magnetic induction होगा हमको ये फाइंड आउट करना है।
करो दोस्तों, टाइम नहीं दिया क्या मैंने? ओके ओके सॉरी, यस 2 मिनट क्वेश्चन ना, करो सब। पोल लॉन्च कर दिया गया है। गाइस द टाइम इज ओवर नाउ, बच्चों समय खत्म हो गया है, जल्दी करो। पोल पर आंसर मार्क कर देंगे सब ना, एवरीवन शुड मार्क द आंसर ऑन द पोल। पोल पे मार्क करो भाई। करो, थोड़ा सा मैथ्स लगेगी, मुझे पता है, आई नो, थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये। चलो लेट्स सी ना, देखते हैं कैसे करना है, सी हाउ टू डू। देख दोस्त, क्या दे रखा है तुम लोगों को, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। क्या गिवन है भाई? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है आई। करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और हमको क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है? अगर यहां से परपेंडिकुलर डालूं, यहां से परपेंडिकुलर डालूं, और यहां से भी परपेंडिकुलर डालूं, तो क्या ये वाला पॉइंट मेरा क्या होगा बेटा? सेंट्रॉइड होगा। ओ पॉइंट, यस सुनो यार, ये पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा? सेंट्रॉइड होगा, ठीक है ना, दिस विल माय सेंट्रॉइड, ठीक है। अब अगर हमको साइड दे रखी है, मान लो कि इतना साइड है, ए साइड है, कितना साइड है? ये ए साइड है। तो बेसिकली मुझको ये दूरी से मतलब है, देखो यहां पर ना, अगर तुम देखोगे यहां पर ध्यान से देखो तो ये एंगल होंगे कितने? एक तुम वायर ले लो, ये वाला वायर एलिमेंट नीचे वाला ले लिया, और तुम सेंट्रॉइड पे आ गए, ठीक है। और तुम अगर यहां पर कट करोगे तो बेसिकली ये पार्ट दोनों सेम होते थे, तुमने बचपन में पढ़ा था मैथ में, इतना तो थोड़ी तो मैथ आपको याद होगी। तो इसके लिए आपके पास एलिमेंट ले लिया हमने 1, तो B1 कितना होगा इसकी वजह से? जब B1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। तो B1 का वैल्यू कितना होगा जरा निकाल सकते हैं? पहले तो ये चाहिए हमें थीटा, ये कितना एंगल होंगे बेटा? क्या ये एंगल 60 और 60 होंगे? भाई बोलो, अगर सेम इक्वल ट्रायंगल है तो क्या ये पूरा एंगल 120, क्या ये भी 120 और ये भी 120, और 120 भी आधे आधा जाएगा तो 60 60 हो जाएगा। और इसके लिए ये वाली परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी मेरी डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस? एनीवन? किसको याद है?
आप लोगों ने निकाला होगा क्या a/2√3, क्या बेटा a/2√3? यस और नो? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बेसिकली a/2√3। अब तो बेटा एक की वजह से फॉर्मूला लिख लो। अब b1 का वैल्यू कितना होगा? b1 का वैल्यू कितना होगा? क्या म्यू नॉट, है ना, फॉर्मूला लगाना है आपको। तो म्यू नॉट I बाय 4πd, d की जगह कितना वैल्यू आएगा? a/2√3 और इंटू ट्वाइस ऑफ साइन 60। तो वैल्यू कितना बन जाएगा बेटा? म्यू नॉट √3 इंटू 2 डिवाइड में 4πa इंटू 2 इंटू √3/2। बस काटा मिट्टी बचाओ यहां पर बेटा, ठीक है ना। तो वैल्यू कितनी आ रही है? √3 से √3 मल्टीप्लाई 3, म्यू नॉट I/2πa आ रहा है क्या? ये b1 वेक्टर आया और किस डायरेक्शन में है बेटा? ध्यान से देखो, क्रॉस डायरेक्शन में। अगर आप करंट डायरेक्शन देखोगे तो क्रॉस डायरेक्शन आ रहा नहीं आ रहा? सी। और क्या अगर मैं इसको नामकरण करूं 2, इसको नामकरण करूं 3, तो क्या b2 और b3 का मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा? और डायरेक्शन भी सबकी क्या होगी? डॉट डॉट डॉट। तो बेटा बी नेट कितना होगा बेटा मेरा? 3 इंटू b1। तो आंसर कितना आएगा? 9 म्यू नॉट आई डिवाइड में 2πa। कितना आंसर आएगा? 9 म्यू नॉट आई बाई 2πa। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। कितना आंसर नंबर आएगा भाई? ऑप्शन नंबर 4। तो योर फोर्थ ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। अब देखो कितने बच्चों ने सेम आंसर निकाला था। ओके, तो दोस हु हैव गिवन अस द फोर्थ ऑप्शन द राइट आंसर, कांग्रेचुलेशंस, तुम लोगों का आंसर सही आया है। थोड़ा मैथमेटिक्स तो है, तुम्हें करना पड़ेगा, इतना ध्यान से चलना। थोड़ा सा ज्योमेट्री है। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है। इफ यू एनी प्रॉब्लम इन द मैथमेटिक्स पार्ट यू कैन आस्क। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन द मैथमेटिकल पार्ट यू कैन आस्क बेटा। अभी पूछोगा मैथमेटिक्स में दिक्कत है तो, ठीक है दोस्त। सर a/2√3 कैसे आ गई वो बता। अच्छा, डिस्टेंस नहीं समझ में आया? कैसे आया? नहीं सर। नहीं आया डिस्टेंस में? समझाते हैं, रुक जा भी। देख बेटा, यहां पर देखो, ये ट्राइंगल है तुम्हारा सी। इक्वल ट्राइंगल दिखा तुम लोगों को? दिख रहा है ना तुम लोग को स्क्रीन? एक क्लास में, अरे दिख रही है यस सर। स्क्रीन? ठीक है बेटा, एक चीज बता, ये सेंटर तेरा यहाँ कहीं आएगा, राइट? अब मुझे एक चीज सोच के बताना है तुमको। ये साइड देखी ए, तो बेटा ये एंगल कितना होगा मेरा? 60। तो ये पूरी लेंथ, इसको मैंने क्या बोला बेटा? एल बोला। कितना बोला मैंने इसको? पूरा एल बोला। तो बेटा एल का वैल्यू कितना होगा? क्या ए कॉस 60 के बराबर? नहीं 30, ये 30 होगा ना एंगल। तुम भी क्या लिखवा रहे यार? दिस में 30 ना? यस सर, a cos 30। हाँ, तो कितना हो जाएगा हमारा? ए कॉस 30 के बराबर। और कॉस 30 कितना होता है? √3a/2। तो ये पूरा वैल्यू कितना है? √3a/2 आया तुम्हारे पास। अब तुमने बचपन में एक लेंथ पढ़ा होगा कि ये L1 पार्ट है, ये L2 पार्ट है। तो L1:L2 किसने पता है कितना रेशियो होता है? ये एनीवन? कितना रेशियो होगा L1:2? 2/1। तो 2/1। ये 2:1 होता है, ठीक है ना? ये तुमने 10th क्लास में पढ़ा था गाइस। और L1 प्लस L2 कितना है बेटा? सीधे सीधे √3a/2। तो यहां से तेरे पास L2 कितना आ गया बेटा? L1/2। इसको पुट कर दे यहां पर। तो L2 प्लस L1 है ना? हाँ, तुझे क्या चाहिए? तुझे L2 चाहिए, तो L1 वैल्यू निकालने यहां से। तो L1 कितना आ जाएगा भाई? 2L2। इसको पुट कर यहाँ पर, तेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा? यहां से तेरे पास L2 की वैल्यू आ जाएगी a/2√3। सॉल्व कर जल्दी से हर्ष, कर ले, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें क्या? शुड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? यस सर। चलो, अब मैं तुमको ना, मैंने तुम्हें बताया था एक नीट ने ना मॉक टेस्ट निकाले हैं। तुम्हें वो वाला सवाल दे रहा हूं। नीट ने मॉक टेस्ट निकाले हैं, ठीक है? मॉक टेस्ट समझते हो तुम लोग? तो वो मॉक टेस्ट का सवाल है आपके पास। A current I flows through a thin wire shape as a regular polygon of n side, which can be inscribed in a circle of radius r. The magnetic field at the center of polygon due to one side of polygon is, due to only one side of polygon is, and see the options.
ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, म्यू नॉट आई बाय पाई आर tan of pi by n, and this question was given for NEET paper. ठीक है guys, तो mu naught I by 4 pi r tan of pi by n, and C part mu naught I by 2 pi r tan of pi by n, and D part mu naught I by 2 pi r cos of pi by n. So these are the options, and this is the question on your screen, and it is a question of your NEET 2020 NTA mock test. जो गवर्नमेंट ने तुम्हें मॉक टेस्ट दिया है, जो पेपर बनाएगा उन्होंने जो मॉक टेस्ट दिया है उसका सवाल मैग्नेटिज्म से. प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट राइट नाउ. ट्राई टू अटेम्प्ट इट. You have in total of 3 minutes to do it right now. अभी करो 3 मिनट में. ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो, पहले समझो क्वेश्चन को अपने आप से. फिगर बनाओ पहले. It's a very good question. Please start to do now. तो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पर अगर तुम्हें और ज़्यादा समय चाहिए तो ले लेना, बट क्वेश्चन करना ही, अच्छा क्वेश्चन है. तुम पहली बार देख रहे हो सवाल, थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसका. ओके, वन स्टूडेंट हैज गिवन द आंसर ना, एक बच्चे ने दिया, दो ने भी दे दिया. पोल पे आंसर कर दो बेटा, पोल पे आंसर कर दो. टाइम खत्म हो गया है, पर अगर तुम्हें और भी टाइम चाहिए तो ले सकते हो. इफ यू वांट मोर टाइम, सम 1 more minute यू कैन टेक. इट्स अ गुड क्वेश्चन गाइस, मुझे पता है अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बोल रहा हूँ थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन पे. प्रायर नॉलेज ऑफ वेक्टर्स. प्लीज सॉल्व.
करो भाई, सॉल्व करके मार्क करें पोल पर ना। चलो मैं पोल बंद कर देता हूं ना। तो लेट अस एंड द पोल एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तो चलो देखो कैसे करना है। तो बेसिकली कुछ बच्चों ने आंसर दिया भी है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, हाउ टू सॉल्व इट। बट आपको क्या करना है सवाल के सबसे पहले तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। जो आपको गिवन कंडीशन है उसमें फिगर बनाओ एक। तो फिगर क्या है आपको जब देखो यहां पर कि आपको क्या बोल रखा है इन्होंने कि एक आपके पास पॉलीगन है ऑफ एन साइड। तो आप एक पॉलीगन ले आओ, मान लो कोई भी कितने भी साइड का पॉलीगन है। पॉलीगन की खास बात होती है कि पॉलीगन का जो सेंटर होगा ना, समथिंग कुछ ऐसे है ना भाई, पॉलीगन सेंटर कुछ ऐसे आएगा आपके पास। और ये सारी साइड्स क्या होंगी बेटा, सब इक्वल होंगी। ऑल दीज साइड्स विल बी योर इक्वल। बोलो दोस्तों, अगर ये साइड तुम्हारा सर्कल मतलब एक तरह से पॉलीगन है और सर्कल में इंस्क्राइब्ड हो रहा है, तो क्या मेरा जो रेडियस होगा वो बेसिकली आर ही तो होगा ना। क्या ये तुम चीज समझे या नहीं समझे? पहली बात, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोल बता देना मुझे कि अगर मैं एक सर्कल काटता हूं तो समथिंग बिल्कुल ऐसी देखो, हर एक पे एंगल पे आगे नहीं आ गया क्योंकि रेडियस में इंस्क्राइब हो रहा है, गिवन है अपने को, तो इसमें पॉलीगन बन रहा है। तो मतलब ये साइड भी आर, ये भी साइड आर है नहीं आपकी, ठीक है बेटा। तो ऑल दिस साइड आर योर आर बेसिकली, ठीक है। साइड कितनी होगी तुम्हारी, आर के बराबर है, ठीक है। तो हम ये सर्कल नहीं बना रहे, हम सर्कल को हटा देते हैं, कोई इशू नहीं है, सर्कल हटा दिया। अब मुझे एक चीज तुम्हें सोच के बताना है, अगर कोई सर्कल होता है उसमें ये एंगल कितना होगा, टेल मी दिस होल एंगल। ये बेटा एंगल कितना होगा, जल्दी सोचो एंगल कितना होगा टोटल। ये थीटा जो मेरा एंगल है, दिस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू योर 2 पाई बाय एन। जितनी साइडेड होंगी तो 360 बाय एन करते थे, तो हमने 2 पाई बाय एन कर दिया बेटा, ठीक है। और अब मैं अगर इस सेंट्रॉइड से, इस सेंटर से यहां पर एक परपेंडिकुलर हिट करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो ये एंगल तुम्हारे हाफ हाफ हो जाएंगे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्या पाई बाय एन, और ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, पाई बाय एन। और ये ग्रीन जो है ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा डी के बराबर मान लीजिए कोई। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही एलिमेंट की वजह से चाहिए हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ड्यू टू ओनली वन साइड ऑफ द पॉलीगन। तो वन साइड पॉलीगन हमने यही ले लिया अपना सिंपल वाला। तो इसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा बेटा, बी का, क्या म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर पाई बाय एन हमको दिख रहा है। तो बेसिकली फॉर्मूला कितना बन जाएगा आपका, वैल्यू कितना बन जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ पाई बाय एन। गाइस क्या हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब जरा ध्यान से सोचो ये डी का वैल्यू हम कैसे निकालें, बिकॉज ऑप्शन में डी नहीं गिवन है, हमको क्या गिवन है, आर गिवन है। तो इस डी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर कितना होगा, क्या इस ट्राइंगल से मैं आर का एक कंपोनेंट लिख सकता हूं, तो डी को लिख सकता हूं आर कॉस ऑफ पाई बाय एन। क्या मैं डी का वैल्यू लिख सकता हूं बेटा, आर इंटू कॉस ऑफ पाई बाय एन, यस और नो। अरे बोल बच्चे, तो इसको पुट कर दो यहां पर, तो वैल्यू कितना बन जाएगा, म्यू नॉट आई बाय, इनफैक्ट इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर कॉस ऑफ पाई बाय एन ऊपर 2 और साइन ऑफ पाई बाय एन। तो बेसिकली वैल्यू यहां से कितना बन रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, है ना, ये बन रहा है देखो 2 पाई आर इंटू tan ऑफ पाई बाय एन। एंड द ऑप्शन फॉर दिस सी, देखो भाई कौन सा ऑप्शन बना हमारा, सी। तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर tan ऑफ पाई बाय एन, ये हमारा क्या बना, इसका रिजल्ट बना बेटा। कितना बना बेटा, रिजल्ट बना डी ऑप्शन। तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एन, सॉरी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू tan ऑफ पाई बाय एन। इट्स अ गुड क्वेश्चन दैट वाज गिवन इन द मॉक टेस्ट ऑफ एनटीए। एनटीए मतलब नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो आपका पेपर कंडक्ट करेंगे फॉर नीट 2020 मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में से एक क्वेश्चन लिया गया बेटा मैग्नेटिज्म का, ठीक है गाइस। तो इट्स द लेटेस्ट क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन बाय द
need by the NTA in their mock test. ठीक है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन टू डू. तो मतलब हमें ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है गाइस, तो बेसिकली थोड़ा मैथमेटिक्स लग रहा है, मैथमेटिक्स लगता ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है?